अरे क्या हो गया? तुम दोनों ने इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? अम्मी वो मरियम का वलीमे वाला गोल्ड का सेट गायब है दरअसल। अरे वो रख के भूल गई होंगी, देखो घर पे मिल जाएगा। अम्मी, मेरा गोल्ड का सेट गुम नहीं हुआ बल्कि चोरी हो गया है। चोरी हुआ है? अरे तुम्हारा गोल्ड का सेट कौन चोरी करेगा? जाहिर है जिसकी नजर थी उसी ने चुराया है। किसकी नजर थी? आपकी बेटी आयशा की नजर थी मेरे गोल्ड के सेट पर और उसी ने चुराया है। बहू, तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो। मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती। आओ, आ जाओ। क्या हुआ अम्मी? तुम्हारी भाभी का गोल्ड का सेट चोरी हो गया है। क्या? भाभी का गोल्ड का सेट? भला कौन चुराएगा? तुम्हारी भाभी का कहना यह है कि वो गोल्ड का सेट तुमने चुराया है। मैंने? भाभी, भला मैं आपका गोल्ड का सेट क्यों चुराऊंगी? इतनी मासूम बनने की जरूरत नहीं है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो ना, जाके इसकी अलमारी में देखो। अभी चलो। हाँ, चलो चलो। आइए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये गोल्ड सेट कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था मैंने। हमने शुरू में देखा कि मरियम ने खुद आयशा के कमरे में जाके अपनी ज्वेलरी उसकी अलमारी में छुपाई और उसके बाद अपनी नंद आयशा पे चोरी का इल्जाम लगाया। मरियम के बेहद इसरार करने पे जब आयशा की अलमारी की तलाशी ली गई तो वहां पर वो सेट मौजूद ना था। आखिर वो गया तो कहाँ गया और ऐसी क्या वजह थी कि मरियम ने अपनी नंद पर चोरी का इल्जाम लगाया? क्यों, किस लिए? ये सब जानने के लिए हमें देखना होगा कहानी के पीछे। मुनीजा, कहाँ रह गई हो? अम्मी, दादी ने बिरयानी भेजी है। कितने खुलूस से भेजी है उन्होंने, कम से कम उनके खुलूस की तो कदर करो। दिल जलाने के लिए भेजी है ये बिरयानी कि देखो हम बिरयानी खा रहे हैं। ये बात नहीं है मरियम, तुम गलत समझ रही हो। मैं चटनी रोटी खा के गुजारा कर लूंगी, लेकिन रहम की भीख का खाना मैं हरगिज नहीं खाऊंगी। उनके खुलूस को तुम रहम की भीख कह रही हो? अब ये कदर रह गई है उनकी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस घर में किसकी कितनी कदर है। मैं नोट कर रहा हूँ, आजकल तुम्हारा रवैया मेरे घर वालों के साथ तल्ख होता चला जा रहा है। अच्छा, और तुम्हारे घर वालों के मुंह से तो जैसे शेरनी टपकती है। अच्छा बाबा, जो मर्जी आए वो खाओ, मैं तो खा लूंगा बिरयानी। अच्छा, आप उसे भी जरा खाना खिलाएं। खिला रहा हूँ। आयशा बेटा, जी भाई और भाभी को खाना भिजवा दिया था? जी अम्मी, मैंने मुनीजा को दे दिया था और उससे कहा था कि उनसे कहना दादी ने भिजवाया। ठीक है मेरा बेटा। जब से फराज की नौकरी छूटी है बहुत परेशान रहने लगा है। जाहिर है अम्मी, जब जॉब नहीं होगी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो होंगी ना। मैंने कहा भी था फराज से, जब तक नौकरी नहीं मिलती हमारे साथ खा लिया करे। अम्मी, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह भाई को जरूर अच्छी जॉब मिल जाएगी। इंशाल्लाह। आप दोनों को सिर्फ फराज भाई से मोहब्बत है, मेरा किसी को कोई एहसास नहीं है। क्यों? क्या हमें तुम्हारा एहसास नहीं है? अच्छा, अगर एहसास है तो मुझे बाइक दिलाएं फिर। यार दानियाल, तेरी बाइक तो बड़ी लश है यार। अबे यार, लश क्यों नहीं लगेगी? तेरा भाई रोज दिल से सफाई करता है इसकी। हाँ यार, ये बात तो है, तू ख्याल बड़ा रखता है अपनी बाइक का। ये बता, तू कब ले रहा है अपनी नई बाइक? बस यार, बहुत जल्द, फिर आएगा मजा तेरे साथ रेस लगाने में। अबे रहने दे यार, तू ख्वाब में भी ऐसी बाइक नहीं ले सकता। अच्छा, तो तू समझता है ऐसी बाइक से तू ले सकता है, मैं नहीं। बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं। हंस ले बेटा, हंस ले, मेरा भी वक्त आएगा, टेंशन नहीं ले। तुम्हारे दिल में मेरे घर वालों के लिए इतनी नफरत क्यों है मरियम?
अच्छा, वो लोग तो जैसे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आखिर क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? आज तुम बेरोजगार हो तो तुम्हें कोई पूछता तक नहीं। हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करते तो हैं, तुम ही हो जो बाल की खाल निकालती हो। हाँ हाँ, सारे ऐब और सारी खराबी मुझ में ही तो है। आपके घर वाले तो जैसे दूध के धुले हुए हैं। मरियम, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि आयशा की कमाई से ये घर चलता है। इसीलिए वो हर महीने नए कपड़े पहनकर मुझे जलाती है। इस तरह जलती रहोगी तो राख हो जाओगी मरियम। तुम भी बड़े हठहराम हो गए हो, बहन की कमाई पर बहुत इतराते हो। अम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। 1 मिनट बेटा रुको। जी अम्मी। तो बेटा जो लिस्ट बना के दी थी सामान की वो ले ली ना? हाँ अम्मी, वो लिस्ट मैंने रख ली है। मैं जाते वक्त राशन वाले को देती हुई जाऊंगी। ठीक, तो शाम तक पहुँचा देगा। भाभी, मुझे बाइक चाहिए। तुम अभी बहुत छोटे हो, कोई बाइक नहीं। यार मुझे नहीं पता, मेरे सब दोस्तों के पास बाइक है, मुझे भी बाइक चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें बाइक नहीं दिलाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। तुम ऑफिस जा रही हो? जी भाई, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ख्याल से जाना बेटा। जी अम्मी। फराज, जम्मी, अब मुझे तुमसे एक बात करनी है। आओ बैठो। अगर आप ही ने पैसे नहीं दिए तो मैं बाइक कभी नहीं ले सकूंगा। ये बता तू कब ले रहा है अपनी नई बाइक? बस यार, बहुत जल्द, फिर आएगा मजा तेरे साथ रेस लगाने में। अबे रहने दे यार, तू ख्वाब में भी ऐसी बाइक नहीं ले सकता। अच्छा, तो तू समझता है ऐसी बाइक से तू ले सकता है, मैं नहीं। बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं। बाइक खरीदने के लिए तो अच्छी खासी रकम की ज़रूरत होती है, और आप ही ने तो पैसे देने से मना कर हो जाए। बाइक तो मैं ज़रूर लूँगा। सारी दुनिया रोने लगी, रोते रोते भूख मुझे आपसे लगी। जरूरी बात करनी है। सारी दुनिया रोने लगी, रोते रोते भूख लगी। मुनज़्ज़ा, दादी, तहरीम बेटा जाओ जाओ बाहर जाके। हाँ बोलो। अम्मी, वो मैंने महसूस किया है कि भाभी मुझसे जलती हैं। अरे पगली, तो अच्छा खाती पहनती जो है वो तो जलेगी। लेकिन मैंने तो उनको कभी हसद भरी निगाहों से नहीं देखा। अरे वो जलती है तो जलने दो, तो क्यों ये सोचकर अपनी जान जलाती है? वो एतजाज है ना, वो बहुत जिद कर रहा है बाइक के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेकर देनी। अगर उसे बाइक नहीं मिली तो वो ये घर छोड़कर चला जाएगा, ये धमकी देकर गया है वो। अच्छा, ये हिम्मत हो गई उसकी? आने दो उसको, आज देखो मैं क्या करती हूँ। मुझे तो लगता है उसे उसके दोस्त ही चढ़ाते हैं। हाँ, पता नहीं आजकल कैसे कैसे दोस्तों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया है इसने। ये है कहाँ एतजाज? नहीं, बाहर बैठा होगा, मुझे तो नहीं पता कहाँ है वो। आया नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आया। इतनी देर रात को बाहर बैठने लगा है। आए तो सही, आज मैं इसकी कैसी खबर लेती हूँ। फराज जॉबलेस होने की वजह से बहुत मुश्किल में फंस गया था। एक तरफ इसके घर वाले तो दूसरी तरफ बीवी। अगर वो अपने घर वालों की बात मानता तो बीवी उसे जली कटी बातें सुनाती, और अगर अपनी बीवी की साइड लेता तो उसके घर वाले उसे जोरू का गुलाम कहते। उधर फराज के छोटे भाई ने अपनी बहन से बाइक की फरमाइश कर डाली। अभी फर्म ने इस बात पे फराज को खूब बुरा भला कहा।
मरियम, तुझे आयशा को सबक सिखाना पड़ेगा, वरना ये तुझे जला जलाकर जिंदा मार देगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्या करूं? मरियम ने यह सोच के ज्वेलरी आयशा के कमरे में छुपाई थी ताकि आसानी से उस पे चोरी का इल्जाम लगाया जा सके। पूरा घर आयशा के गुण गाता था और मरियम ये चाहती थी कि चोरी का इल्जाम लगने के बाद इसकी सारी इज्जत खाक में मिल जाए, सारा घर इसे लान तान करने लगे। अपने प्लान के मुताबिक अगले दिन उसने सारे घर को सर पे उठा लिया। उसके शोर की वजह से अरे क्या हो गया, तुम दोनों ने इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? अम्मी वो मरियम का वलीमे वाला गोल्ड का सेट गायब है दरअसल। अरे वो रख के भूल गई होंगी, देखो घर पे मिल जाएगा। अम्मी, मेरा गोल्ड का सेट गुम नहीं हुआ बल्कि चोरी हो गया है। चोरी हुआ है? अरे तुम्हारा गोल्ड का सेट कौन चोरी करेगा? जाहिर है जिसकी नजर थी उसी ने चुराया है। किसकी नजर थी? आपकी बेटी आयशा की नजर थी मेरे गोल्ड के सेट पर और उसी ने चुराया है। बहू, तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो। मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती। अगर आपको अपनी बेटी इतनी पारसा लगती है ना, तुम लेने दे मुझे उसके कमरे की तलाशी। मरियम, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा जेवर आयशा नहीं चुराया? हाँ, मैंने खुद देखा था उसे अलमारी में रखते हुए। तो फिर तुमने उसे रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ा? पहले मैं समझी थी कि ये उसी का सेट होगा, लेकिन जब आज मैंने अपनी अलमारी की तलाशी ली तो मेरा सेट गायब था। अगर तुम्हें इतना यकीन है कि मेरी बेटी ने चुराया है तो चलो अभी उसके कमरे में जाके देखो, तलाशी करो। अगर मेरी बेटी के पास से निकला ना, देख लेना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो चलो। आओ, आ जाओ। क्या हुआ अम्मी? तुम्हारी भाभी का गोल्ड का सेट चोरी हो गया है। क्या?
भाभी का गोल्ड का सेट भला कौन चुराएगा? तुम्हारी भाभी का कहना यह है कि वो गोल्ड का सेट तुमने चुराया है। मैंने? भाभी दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो ना, जाके इसकी अलमारी में देखो। अभी चलो। हाँ, चलो चलो। आइए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये गोल्ड सेट कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था मैंने। हो गई अब तसल्ली? सुकून आ गया? मैंने खुद देखा था इसको अलमारी में छुपाते हुए। मुझे बहुत अफसोस है भाभी, आपने मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, तुमने उसे कहीं और छुपा के रखा होगा। भाभी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं भला आपका गोल्ड का सेट चुरा कर क्या करूंगी? अगर 10 मिनट में तुमने मेरा सेट नहीं दिया ना, तो यहाँ मैं पुलिस को बुलवा लूंगी। फराज, देखा है? समझा अपनी बीवी को। फराज, आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? आप जाएं और पुलिस में कंप्लेन लिखवाएं। जाएं। ठीक है, मैं पर्सनली देख लेता हूँ। ओके जी। आसिफ, आज कोर्ट में हियरिंग है, तुम फौरन जाओ और जो भी डिटेल हो मुझे रिपोर्ट करो। ओके सर। सर, ये कंप्लेन लिखवाने आए। तशरीफ रखिए। जी फरमाइए। सर, मेरी बीवी का जेवर चोरी हो गया। कब और कहाँ से? सर, रात को जब हम सो रहे थे तो ये नाखुशगवार वाकया पेश आया। आपको कब पता चला? सर, सुबह जब मेरी वाइफ ने शोर मचाया तो हमें इस वाकये का इल्म हुआ। सुनो, उठो। घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? अरे भाई, क्या बात है, तो बच्चे भी स्कूल चले गए, तुम क्यों चिल्ला रही हो? मेरी अलमारी से मेरा वलीमे वाला गोल्ड सेट गुम हुआ है। अरे भाई, यहीं होगा, ढूंढ लो। मैंने अच्छी तरह देख लिया, मेरा गोल्ड सेट गुम नहीं हुआ बल्कि चोरी हुआ है। चोरी? कौन करेगा तुम्हारा गोल्ड का सेट चोरी? तुम्हारी बहन आयशा ने मेरा गोल्ड का सेट चुराया है। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है मरियम। आहिस्ता बोलो, कहीं अम्मी ना आ जाएं। तो आ जाएं, मैं डरती हूँ क्या उनसे? तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी बहन ने जेवर चोरी किया है? नहीं सर, मेरे ख्याल में नहीं, मेरी बीवी के ख्याल में वो जेवर मेरी बहन ने चोरी किया। मुझे तो ये घर का अंदरूनी मामला लगता है। देखें, बेहतर तो ये होगा कि इस मामले को आप अपने घर में ही हल करें, क्योंकि पुलिस के सामने चोरी साबित होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सर, मैं अपनी वाइफ को जानता हूँ, अगर मैं यहाँ कंप्लेन लिखवाने नहीं आता तो मेरी वाइफ खुद यहाँ आ जाती। और अगर आपकी बीवी का इल्जाम दुरुस्त हुआ तो? नहीं सर, मेरी बहन चोर नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर जेवर कहाँ गया? सर, इसी बारे में तो जानने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि आप दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। ठीक है सिद्दीकी, इनसे डिटेल लो और पुलिस पार्टी को फौरन तैयार करो इनके घर जाने के लिए। ओके सर। फराज करता तो क्या करता, वो तो अपनी बीवी और घर वालों के बीच में एक सैंडविच बन गया था। मरियम की पुलिस कंप्लेन इसकी भूल थी या फिर इसकी अक्लमंदी, क्योंकि कहानी अब एक ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर चुकी थी। जो जेवर मरियम ने खुद आयशा की अलमारी में छुपाया था वो गायब हो चुका था। फराज की कंप्लेन पे पुलिस घर पहुंच गई और पूरे घर की तलाशी ली। यासिर, तुम मरियम और आयशा के कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो। ओके सर। मरियम, तुम्हें अपनी नंद पे क्यों शक है? इंस्पेक्टर साहब, उस सेट पर आयशा की नजर थी। नहीं सर, ये इसको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, ये मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है।
आपकी बहू के लहजे से ऐसा लगता है कि आप दोनों में बनती नहीं है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग इसको कोशिश करते हैं खुश रखने की, मगर इसका मुंह तो हर वक्त फूला रहता है। आप लोगों के अलावा इस घर में कोई और भी रहता है? जी, मेरा एक बेटा है, वो घर में नहीं है अभी। मेरी 2 पोतियां भी हैं। वो कहाँ हैं? वो दोनों स्कूल गई हुई हैं और मेरा बेटा बाहर कहीं दोस्तों के पास बैठा। सर, मैंने आयशा और मरियम के कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली है और वहाँ कुछ नहीं मिला मुझे। ओके। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है कि जेवर आयशा ने कहीं और रख दिया हो। कहीं तुम्हारा ख्याल अपनी सास की तरफ तो नहीं है? इंस्पेक्टर साहब, माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा, तो अब तुम मुझ पे भी शक करने लगी हो? अच्छा, ये बताएं कि आपका छोटा बेटा कहाँ सोता है? सर, वो यही ड्राइंग रूम में सोता है। गायब हुआ है। अब सिर्फ ये मालूम करना है कि जेवर छुपाया गया या चुराया गया है। देखें बीबी, चोर अंदर का हो या बाहर का, पुलिस से ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। तलाशी के लिए हम दोबारा भी आ सकते हैं और पूछगछ के लिए किसी को भी थाने बुलाया जा सकता है। ठीक है, चलो। ओके ओके, मैं अभी पुलिस पार्टी रवाना करता हूँ। क्या हुआ सर? आसिफ भाई का ज्वेलरी शॉप से फोन आया था। 2 मशकूक बंदे बैठे हुए हैं वहाँ, जेवर बेचने के लिए आए हैं। उन्हें शक है कि ये जेवर चोरी का है। पुलिस पार्टी फौरन ले जाओ और उनको ले आओ। मरियम, ये तुमने क्या किया? खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। तो मैं क्या करती? आयशा हमेशा मुझे सबकी नजरों में नीचे। जो गड़ा तुमने उसके लिए खोदा था, आज तुम उसी में गिर गई हो। तुम्हारा जेवर भी गया और तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आया। तो अब मैं क्या करूं? अभी भी वक्त है, जाओ उससे जाकर माफी मांग लो। तुम उसकी नजरों में ऊंचा बन सकती हो अगर तुम अपनी गलती का एतराफ कर लो। ठीक है, जाते। अम्मी, भाभी ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया है। मैं समझती हूँ मेरी बेटी गलत कदम नहीं उठा सकती। अल्लाह भाभी को नेक हिदायत दे। क्या बात है मरियम, कुछ कसर बाकी रह गई है तो वो भी पूरी कर लो। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे। ये सब जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मरियम, कुछ तो बोलो। अम्मी, मैंने आयशा पर झूठा इल्जाम लगाया था। आयशा, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। क्या मतलब? मतलब ये अम्मी कि आयशा की अलमारी में जेवर मैंने ही छुपाए थे। क्या? मेरी अलमारी में आपने जेवर रखा था? आयशा, आयशा मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुबह का भूला, मैंने मरियम को माफ कर दिया। तुम भी माफ कर दो मरियम को। लेकिन वो जेवर गए कहाँ? कौन? पुलिस। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका जेवर जिसकी आपको तलाश थी। ये आपके बेटे ने आयशा की अलमारी से चोरी किया था। एतजाज,
तुमने चोरी की? दरअसल इसके दिमाग पे बाइक खरीदने का जुनून सवार हो गया था, इसीलिए इसने अपने घर में ही चोरी की। एतजाज, क्या कर दिया तुमने? इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरे भाई को माफ कर दीजिए। इसने जो किया सब नादानी में किया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कसूरवार मैं हूँ। आप प्लीज एतजाज को छोड़ दें, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को छोड़ दे। अब कुछ नहीं हो सकता सर, इसका पर्चा कट चुका है। आप लोग अदालत से इसकी जमानत करवाइए। छोड़ दे मेरे बेटे। ले चलो से। कहते हैं अगर खूनी रिश्तों में एहसास बाकी ना रहे तो वो खूनी रिश्ते कहलाने के काबिल नहीं रहते। ये रिश्ता इसी रिश्ते को तोड़ता है। सास, बहू, नंद, भावज, इनके दरमियान छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। माफ कर देना भी एक बड़ी नेकी है। अगर हम आपस में एक दूसरे का ख्याल रखें तो कभी ऐसी छोटी मोटी बातें जन्म ही ना लें। इस बारे में सोचना है आप तमाम ख़वातीन पे। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।